राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व प्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2026 सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। वर्ष का आगाज सिंह राशि के जातक जातकों के लिए बहुत ही शानदार होने जा रहा है, क्योंकि वर्ष के आरंभ से लेकर 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29:42 बजे तक देव गुरु बृहस्पति देव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, यानी एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी आय में भारी वृद्धि होने जा रही है। आय के नवीन स्रोत खुलने जा रहे हैं और नवीन कार्य योजनाएं आरंभ करने के योग बन रहे हैं। और जो पिछली जो आपकी योजनाएं हैं अधूरी रह गई थी, वो पूर्ण होंगी। आपकी मनोकामना और इच्छाएं आपकी पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। मित्र पड़ोस समाज से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और नवीन लाभकारी संबंध बनने के योग बन रहे हैं। बड़े भाई से संबंध आपके बेहतर होंगे। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि यहां से 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर पड़ रही है। आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आएगी। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें, क्योंकि कमी आने की संभावना है। और कार्यों में थोड़ा विघ्न आ सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि तुला विराजमान है। तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। साहस पराक्रम में कमी आ सकती है, उसको भी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। देव गुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव की धनु राशि विराजमान है, यानी पंचम भाव के देव गुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी हुए। और नैसर्गिक स्वामी तो ही है, तात्कालिक स्वामी भी हुए। और एकादश भाव के भी नैसर्गिक स्वामी हैं, पंचम भाव के भी नैसर्गिक स्वामी हैं और तात्कालिक स्वामी। लेकिन पंचम भाव के नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार के स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव है। यह बहुत शुभ स्थिति है। आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। और जिन विवाहित जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव प्रथम संतान का भाव है। आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। किसी भी स्रोत से अचानक धन लाभ, सडन गेन आपको होगा। और पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भी भाव है। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालयों में, उनको अच्छे ग्रेड्स मिलने की संभावना है। और मनोरंजक यात्राओं करने के भी योग बन रहे हैं। आपके आमोद प्रमोद में भी वृद्धि होगी, लेकिन शालीनता से आप अपने आमोद प्रमोद में समय बिताएंगे। देव गुरु बृहस्पति देव की मैं एक चीज और बता दूं, यह समय आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो पंचम भाव है शेयर बाजार
शेयर लॉटरी से जुड़ा हुआ भाव है। शेयर लॉटरी में आपको लिए निवेश बहुत लाभकारी रहेगा, और जिन्होंने पहले शेयर बाजार और लॉटरी में निवेश किया है उनको भारी मुनाफा हो सकता है। देव गुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर, अष्टम भाव पर पड़ रही है। 7, 8, क्षमा करें, यहाँ से 7, 8, 9, क्षमा करें, ये है सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। आप चूंकि देव गुरु बृहस्पति देव की यहाँ पर शत्रु राशि कुंभ राशि विराजमान है, विवाह में रुकावटें अड़चनें आ सकती हैं। दाम्पत्य पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है, तालमेल बनाने की जरूरत है। और बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें, क्योंकि ये भाव बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है। पति पत्नी दोनों या दोनों में से किसी एक के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, सावधानी अपनाएं। देव गुरु बृहस्पति देव 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 बजे से कर्क राशि अपनी उच्च राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। मित्रों, इतनी सटीक जानकारी देने के लिए गहन अध्ययन और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना किस दिन कितने बजे घटने जा रही है। यह भाव जो है अशुभ भाव है, लेकिन चूंकि देव गुरु बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में विराजमान है, इसलिए इसकी अशुभता की तीव्रता में बहुत कमी आ गई है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो व्यय आप करेंगे, व्यय होगा वो बहुत ही लाभकारी होगा। और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर नीच राशि पर पड़ रही है। षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की नीच राशि मकर विराजमान है। आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। विशेषकर अपने लीवर, किडनी, इंस्टेंटाइन का ध्यान रखें, क्योंकि ये भाव लीवर, किडनी, इंस्टेंटाइन का को एडजस्ट करता है। और लीवर को भी देवगुरु बृहस्पति देव एडजस्ट करते हैं। आंख कान से संबंधित व्याधियां सता सकती हैं। शत्रु आप पर हावी रहेंगे, शत्रुओं से सावधान रहें। और आपका जो रुका हुआ पैसा है उसको वापस लेने में काफ़ी अड़चनें, बाधाएं आएंगी। किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि दिया हुआ पैसा उधार फंस सकता है। देव गुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव हालांकि बहुत अशुभ भाव होता है, और लेकिन देव गुरु बृहस्पति देव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अशुभ भाव में विराजमान होकर के दूसरे अशुभ भाव अष्टम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देव की मीन राशि विराजमान है। और ये जो विपरीत राजयोग है श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक माना गया है। आपके
आपका जो विरासत में पैसा मिलना है, आपको धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। जो लोग रिसर्च खोज में लगे हुए हैं, इनोवेशन में लगे हुए हैं, अन्वेषण में लगे हुए हैं, उनको सफलता मिल सकती है। और दुर्घटना से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। हालांकि विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको दुर्घटना से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह भाव सबसे अशुभ भाव कहलाता है। दुर्घटना असाध्य रोग का भाव है। जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उनको स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, और बहुत सौ को तो असाध्य रोगों से निजात भी मिल सकती है। अगर निजात नहीं मिलेगी तो असाध्य रोग की तीव्रता में काफी कमी आएगी, चिकित्सा व्यय में आपकी कमी आएगी। देव गुरु बृहस्पति देव जो है 31 अक्टूबर 2026 शनिवार 7:18 से वे वर्ष के अंत में से आगे तक सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। यह बहुत शुभ स्थिति है आपके लिए, क्योंकि सिंह राशि जो है देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वर्ष का जो उत्तरार्ध का समय है वो बहुत ही शुभ है आपके लिए। मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। लोग आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा था, जो मैंने बतलाया कि जिनको स्वास्थ्य हानि हो रही थी, उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि कुंभ विराजमान है। आपके पास विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि विराजमान है। सोच समझकर जीवन साथी या संगनी का चयन करें, वरना जीवन भर पछताना पड़ सकता है। पति पत्नी के मैं बतला चुका हूँ। पति पत्नी में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है। दोनों में से एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ये बतला चुका हूँ। ये स्थिति फिर आने वाली है। थोड़ा सावधानी अपनाएं। और मैं इसके बारे में बतला चुका हूँ, बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें, क्योंकि ये स्थिति फिर आ रही है। बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है पंचम भाव पर पड़ रही है। यह आपको पुनः आकस्मिक धन लाभ हो सकता है किसी भी स्रोत से। संतान सुख आपको मिलने जा रहा है, यानी पूरे वर्ष आपका किसी भी समय आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ कई बार हो सकता है वर्ष 2026 में। और संतान पक्ष से आपको पूरे वर्ष शुभ समाचार मिलने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, यहाँ जिसके नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं। नैसर्गिक स्वामी की दृष्टि पड़ जाए अपने भाव पर तो उसके फलों में वृद्धि होती है। और यहाँ पर वैसे भी सोने में सुहागा वाली बात है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि मेष विराजमान है। यानी आपके भाग्य में वर्ष के उत्तरार्ध में भारी वृद्धि होने जा रही है। आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। पिता से बेहतर तालमेल होगा। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। और
जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा, इच्छा, मनोकामना पूर्ण हो सकती है। मित्रों, मैंने जो आपको शुभ बातें बतलाई, हालांकि कुछ अशुभता भी है, लेकिन शुभता ज़्यादा है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि 2026 इससे भी अधिक शुभ हो। यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, हालांकि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। इस कार्य में गहन अध्ययन और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय भी लगता है, मेहनत लगती है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।